बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको इकनॉमिक्स की क्लास में खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर में हमने मेहनत की हरकत पजीरी का पढ़ा के बारे में डिटेल से पढ़ा। बाकी ये था कि मज़दूरों की पैदावारी सलाहियत को असरअंदाज करने वाले कौन से अवामिल है या पैदावारी सलाहियत को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, हरकत पजीरी क्या होती है और मेहनत की हरकत पजीरी के मुख्तलिफ़ इक़साम को पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है मेहनत की हरकत पजीरी को मुतासिर करने वाले अवामिल। हमें पता है कि बहुत से अवामिल ऐसे होते हैं जो कि मेहनत की हरकत का बायस बनते हैं और इसकी हौसला अफजाई में आमदोरफ्त की बेहतर और मुस्तैद सूरतों के बावजूद कुछ अवामिल हैं जो कि मेहनत की नकल पजीरी की राह में रुकावट है। अब हम डिस्कस करेंगे कि मेहनत की हरकत पजीरी में इजाफ़ा करने वाले अवामिल कौन से हैं। सबसे पहले है कि बेहतर उजरतों के मौक़े कि कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मज़दूर एक शोबे से दूसरे शोबे में, एक पेशे से दूसरे पेशे में या एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाने को तरजीह देते हैं। आप एक लेट्स सपोज़ आप लाहौर में जॉब कर रहे हो, आपको ऑफ़र होती है किसी और सिटी में, इस्लामाबाद में हो जाती है और बहुत बेहतर सैलरी पैकेज के साथ, तो प्रेफर करोगे जिसमें सैलरी बेहतर है। ठीक है, जहाँ आपको ज़्यादा सैलरी ऑफ़र होगी वहीं आप अपने आप को प्रेफर करोगे। ठीक है। सेकंड है अमन व अमान। अब जब किसी मुल्क के अंदर बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक में अमन व अमान की कैफियत हो और लोगों की जान व माल को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, तो भी ज़ाहिर बात है मज़दूर प्रेफर करता है कि वो हरकत पजीरी करेगा। ठीक है, अगर दूसरे ममालिक में हालात साज़गार हों, बहुत सारे लोग हमारे सामने होते हैं कि वो बेहतर रोज़गार की तलाश में दूसरे ममालिक को मुंतकिल होते हैं। फिर है मनपसंद और हसब ख्वाहिश हालातकार, जहाँ पे आपको माहौल सूटेबल लगे, मनपसंद काम मिले, आप सारे हालात जो हैं और सहूलियात आपकी पसंद के बिल्कुल ऐन मुताबिक हो, वहाँ पे आप काम करने को तरजीह देते हैं। ठीक है। अब है आगे रोज़गार के बेहतर मौके का इल्म। जब मज़दूरों को ये बात पता लग जाए कि दूसरे किसी और एरिया में या शहर में काम के बेहतर मौके हैं, ज़्यादा जॉब्स के चांसेस हैं या वहाँ पे उन्हें सैलरी ज़्यादा मिल सकती हैं या सहूलियात ज़्यादा मिल सकती हैं, तो इनकी हरकत पजीरी में इजाफ़ा होता है। फिर है रोज़गार के दफातर का क़याम। दफातर रोज़गार की बदौलत मज़दूरों को मुलाजमत से मुतल्लिक़ जो भी इंफॉर्मेशन है वो हासिल होती हैं। जब किसी मुल्क में रोज़गार के दफातर का निज़ाम ज़्यादा जामे और मुस्तैद होगा, तो मज़दूर आसानी से मुख्तलिफ़ सनतों, पेशों और मकामात पर रोज़गार हासिल कर सकेंगे। इसी तरह से इनकी नकल पजीरी में भी इजाफ़ा होगा। ज़राए आमदरफ्त और रस्लो रसाइल की तरक्की। आगे है तरक्की याफ्ता ज़राए आमदरफ्त यानी रेलें, सड़कें, बहरी और हवाई रास्ते भी मेहनत की हरकत पजीरी को बढ़ाते हैं, क्योंकि इनकी वजह से मज़दूरों की नकल मकानी सहल और आसान हो जाती है। जितने ज़्यादा आपके ज़राए आमदरफ्त तरक्की याफ्ता होंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन होना जितना आसान होगा, तो मज़दूर एक इलाके से दूसरे इलाके में हरकत पजीरी करेगा। फिर है तालीम व तरबियत की सहूलतें। अगर हुकूमत या आजरों की तरफ से मज़दूरों को बेहतर सहूलतें तालीम व तरबियत के हवाले से फ़राहम हों, तो वो मुख्तलिफ़ तबकों के अफराद को इनसे क्या होता है, फ़ायदा उठाते हैं। इस तरह मज़दूर की पेशा वराना हरकत पजीरी भी बढ़ती है, यानी हर एक को अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। अगर जॉब्स के वाले से कोई सहूलियात मिल रही हैं या कोई ट्रेनिंग दी जा रही है, तो लोग क्या करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हैं। तरक्की के इम्कानात। जिन शोबों या जिन पेशों और सनतों में ज़्यादा चांसेस हो तरक्की करने के, हर एक का दिल उस फील्ड की तरफ मूव ऑन करने को करेगा। ठीक है, इस तरह से इनकी हरकत पजीरी क्या हो जाती है, पहले से ज़्यादा हो जाती है। हुकूमत की पॉलिसी। मुख्तलिफ़ ममालिक की हुकूमतें बेहतर ताल्लुकात की वजह से क्या करती हैं, मुख्तलिफ़ तंजीमों और मायदों में मुंसलिक होने की वजह से अगर लोगों की आमदोरफ्त पे पाबंदी ना लगाएं, तो इस हुकूमत को ये चाहिए कि वो लोगों को सहूलियात दें। जितना ज़्यादा वो लोगों को अकोमोडेट करेगी, उतना ही मेहनत की हरकत पजीरी बढ़ेगी। अगर हुकूमत सहूलियात नहीं देगी, तो मेहनत की हरकत पजीरी नहीं बढ़ेगी।
आबादी में नौजवानों का ज़्यादा तनासुब, क्योंकि नौजवानों के दिलों में तरक्की करने का जज्बा क्या होता है, ज़्यादा होता है, और वो रिस्क लवर होते हैं, वो ख़तरात मोल लेने को भी तैयार हो जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है हर इंसान रिस्क लेके ही एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली करता है। ठीक है, अब नौजवान होते हैं क्योंकि जोशीले भी होते हैं और उनके पास ये मौके भी, यानी उनका टाइम पीरियड भी कुछ ऐसा होता है कि वो रिस्क ले भी सकते हैं, ख़तरात मोल ले सकते हैं। अच्छा, इन तमाम अवामिल के बावजूद एडम स्मिथ की बयान करदा हकीकत ये है कि हर किस्म के सामान में इंसान ही की नकल मकानी सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ये वाकई है, लेकिन इंसान का एक जगह से दूसरे जगह मुंतकिल होना बहुत मुश्किल है। अब है मेहनत की हरकत पजीरी में रुकावट डालने वाले अवामिल कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला है ज़ुबान और तर्ज़ माशरत में फ़र्क। हमें ये पता है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोगों का जो रहन सहन है वो फ़र्क होता है, वे ऑफ लिविंग फ़र्क होता है, और ज़ुबानें भी अंडरस्टूड है कि वो डिफरेंट ही बोली जाती हैं। हर इलाके का जो तौर तरीका है वो दूसरे इलाके से क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। इस बिना पर भी ये भी एक रुकावट हो सकती है कि जब आपका इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होता है तो मज़दूर एक जगह से दूसरी जगह या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने से हेसिटेट भी करते हैं। फिर है रस्म व रिवाज। हर इलाके के रस्म व रिवाज क्या हैं, अपने हैं। हर ज़ाहिर बात है इंसान को एक माहौल से दूसरे माहौल में जाके वहाँ पे उस माहौल के मुताबिक ढलने में टाइम लगता है। तो बहुत सारे लोग इस वजह से भी क्या करते हैं, गुरेज़ा रहते हैं कि नए माहौल में जाएंगे, टाइम लगेगा सेटल होने में, यानी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से वो मूव ऑन करना पसंद नहीं करते। फिर है ज़राए नक्लो हमल की पसमानदगी। महंगे, पुरख़तर और गैर महफूज ज़राए नक्लो हमल भी मेहनत की हरकत पजीरी में रुकावट डालते हैं, क्योंकि इन हालात में मज़दूरों का एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना क्या हो जाता है, मुश्किल होता है। ठीक है, अब सारी बात है ऐसे जो पहाड़ी इलाके या कुछ इस तरह के इलाके होते हैं, महंगे इलाके, जहाँ पे कुछ लोग ये भी तो होते हैं कि अफोर्ड भी नहीं कर सकते वहाँ पे आना जाना, तो ऐसे इलाकों में भी जाना मुश्किल होता है, तो हरकत पजीरी क्या हो जाती है, कम। मजहबी इख्तलाफ। एक मज़हब या अक़ीदे के लोग बाज़ औक़ात दूसरे मज़हब या अक़ीदे के लोगों में जाके नहीं रहते। मजहबी तौर पे आपको पता है ना, हमारे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा फ़िरक़ावारियत में बटे हुए हैं, तो वो दूसरों के फ़िरक़ों को पसंद नहीं करते, यानी मल्टीपल ऐसे फैक्टर्स हैं, इख्तलाफात हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात लोग एक अक़ीदे से, मतलब हर जगह पे ख़ास अक़ीदे के अगर लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, नहीं रहते, इसलिए इनकी हरकत पज़ीरी क्या होती है, कम। अब अक्सर ये होता आया है कि बाज़ जगहों पे एक मज़हब के लोगों को सताया जाता है तो वो दूसरे जगह पे चले जाते हैं। अपने घर और वतन से मोहब्बत। इंसान जहाँ पैदा होता है, जहाँ पलता बढ़ता है, वहाँ पे ये एक नेचुरल फैक्टर है कि उससे मोहब्बत होती है, उस जगह से एफिलिएशन होती है। इस तरह जो भी शहर है या मुल्क है, या जहाँ पे भी आप सेटल्ड होते हो, एडजस्ट होते हो, उस जगह को छोड़ के जाना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। अक्सर लोग जाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनके नज़दीक ये बहुत मुश्किल काम है। लिहाजा वतन की मोहब्बत मेहनत की हरकत पजीरी में रुकावट डाल देती है। फिर हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ। अगर मेहनत की हरकत पर हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ हो तो ये भी एक इशू है, ठीक है ना। अब सारी बात है, जब हुकूमत अगर पाबंदी लगा दे आने जाने में तो फिर वैसे ही लोग, सीधी सी बात है, एक इलाके से दूसरे इलाके में नहीं जाएंगे। बदअमनी और अदम इस्तेहकाम। जिस मुल्क में अंदरूनी अदम इस्तेहकाम और बदअमनी हो या गैर मुल्की हमलों और जंग वगैरह का ख़तरा हो तो वहाँ पे मज़दूर जाना पसंद नहीं करते, ठीक है। बदअमनी, सारी बात है, जहाँ हालात ना अच्छे हों वहाँ लोग कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे उस जगह पे जाने को। फिर है समाजी तासुबात। अगरचे पहले के मुकाबले में अब माशरा काफ़ी तब्दील हो गया, लोगों का वे ऑफ थिंकिंग बदल गया है, जो ये डिफ्रेंसीशन है, ज़ात पात की तफरीक पहले से कम हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ममालिक में आज भी किसी शख्स की जो समाजी हैसियत है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है उसके ख़ानदान से, ठीक है। ख़ास तौर पर मेहनत की मुद्दी हरकत पजीरी ज़ात पात और ऊंच नीच की तफरीक की वजह से बहुत कम होती है, ठीक है। ये भी एक फैक्टर है। फिर मज़दूरों का गैर तरबियत याफ्ता होना। मज़दूर जब बेहुनर और गैर तरबियत याफ्ता होते हैं तो उनके लिए पेशा छोड़कर दूसरा पेशा अख्तियार करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते।
बेहतर मौक़े से लाभ इल्मी, हमें पता है कि हमारे मज़दूर को लाइल्मी की वजह से हमें जो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हमें उसके बारे में पता नहीं चलता, और हमें नहीं पता होता कि दूसरे किसी इलाके में मुलाजमत के बेहतर मौक़े हैं, या फिर बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं जानते। यानी हमें जो मौक़े होते हैं हमें उनका पता नहीं होता कि किस इलाके में कौन सी अपॉर्चुनिटी बेहतर है। तो जब ये लाइल्मी होती है तो मेहनत की हरकत पजीरी क्या हो जाती है, कम। फिर है सियासी निज़ामों में इख्तिलाफ। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ सियासी निज़ाम राइज है, ठीक है। हर एक में आइन और कानून क्या है, डिफरेंट है। अब इन इख्तलाफात की बिना पर भी लोग क्या करते हैं, हरकत पजीरी करना पसंद नहीं करते कि हर कंट्री की अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, तो सियासी निज़ामों में इख्तलाफ पाया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मेहनत की हरकत पजीरी के कौन कौन से फ़वाइद हो सकते हैं, ठीक है। मेहनत की हरकत पजीरी के फ़वाइद में सबसे पहले है तलब व रसद का तवाज़न। मंडी में जब किसी भी सनतकार की कोई चीज़ तैयार करदा अशिया जो भी वो तैयार करता है, अगर उसकी तलब बढ़ जाए तो मेहनत की हरकत पजीरी की वजह से दूसरी सनतों के मज़दूर भी क्या होंगे, इसी सनत में आ जाएंगे, जबकि तलब कम होने की सूरत में मज़दूर दूसरी सनतों में जाएंगे। यानी ये हरकत पजीरी का फ़ायदा है कि जहाँ मज़दूरों की ज़रूरत, जहाँ सरप्लस हो वहाँ से निकाल के वो किसी ऐसे शोबे में मुंतकिल कर दिए जाए जहाँ मज़दूरों की ज़रूरत हो या जिस चीज़ की तलब ज़्यादा हो। इस तरह तलब के मुताबिक जो पैदावार है वो कम या ज़्यादा की जा सकती है, और जो तलब और रसद का तवाज़न है वो क्या होता है, बरकरार रहता है। जब तलब और रसद का तवाज़न बरकरार रहेगा तो कीमतें भी स्टेबल रहेंगी, इन्फ्लेशन नहीं आएगी, ठीक है। फिर अहलियत के मुताबिक काम। जब किसी मज़दूर में मेहनत की हरकत पजीरी सहल हो तो वो हर मज़दूर को मुनासिब जगह पर काम करने का मौका मिलेगा, और इससे वही काम दिया जाएगा जहाँ इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होगी। इस तरह पैदावार भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। जब हर एक को आप उसकी कैपेसिटी के मुताबिक काम देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर एफिशिएंट वे में काम करेगा। और काबिलियत के मुताबिक मुआवजा। मेहनत की अमूदी हरकत पजीरी की वजह से मज़दूर अदना पेशों से आला पेशों में और कम मुआवजे वाली जगहों से ज़्यादा मुआवजे वाली जगहों की तरफ जाते हैं। इस तरह हर मज़दूर अपनी काबिलियत और अहलियत के मुताबिक क्या कर सकता है, तरक्की और मुआवजा भी हासिल कर सकता है। अच्छा जी, अब ये है कि बेरोज़गारी में कमी। हरकत पजीरी होती है, ज़ाहिर बात है, तो बेरोज़गारी कंट्रोल होती है, वो किस तरह से है। अब यही है, मेहनत की हरकत पजीरी से मज़दूर एक इलाके से जहाँ पे ज़्यादा रोज़गार के मौके होंगे उसकी तरफ जाएंगे। नीज़ रोज़गार के जो भी ख्वाहिशमंद अफराद हैं वो आमतौर पर दूसरे पेशों या ममालिक में उनको जॉब मिल जाता है। इस तरह बेरोज़गारी में क्या हो जाती है, किसी न किसी तरह से कमी। इस्ताद कार में इजाफा। मेहनत की हरकत पजीरी से हर मज़दूर अपनी तालीम तरबियत और पसंद के मुताबिक क्या करता है, काम हासिल करता है। ज़ाहिर बात है, जब आपको अपनी फेवरेट टास्क मिल जाए जिसको आप पसंद करते हो तो आपकी इस्ताद कार वैसे ही बुलंद हो जाती है। बेहतर मुस्तकबिल। मेहनत की हरकत पजीरी से ज़ाहिर बात है मज़दूरों के मुआवजे बुलंद होते हैं, जिससे इनका मेयार ज़िंदगी बुलंद और मुस्तकबिल बेहतर हो जाता है। फिर है अगला, इलाकाई तासुब का ख़ात्मा। मेहनत की हरकत पजीरी से जब एक इलाके और पेशे के लोग दूसरे इलाके और पेशे के लोगों से मिलते हैं तो एक दूसरे के लिए बाहमी अखुवत, हमदर्दी, तावन और भाईचारे का जज्बा पैदा होता है। जब ये जज्बात परवान चढ़ते हैं तो इनसे इलाकाई तासुब का ख़ात्मा होता है और माशरे में बाहमी हम आहंगी पैदा हो जाती है। माशरती मसावत। समाजी हरकत पजीरी की वजह से जब अदना दर्जे के लोग आला तालीम हासिल करके ऊंचे ओहदों पर फायज हो जाए तो जो माशी ऊंची नीच होती है वो क्या होती है, ख़त्म होती है, और इस तरह से जो समाजी मसावत है उसको फ़रोग़ मिलता है, ठीक है। ज़र मुबादला में इजाफा। जब एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्क में जाकर काम करते हैं, ज़ाहिर बात है वो जब आप उनकी वेजेस ज़्यादा होती है तो वो दूसरे ममालिक में जाते हैं ना, तो इस तरह से वो ज़र मुबादला कमाते हैं और वो डेफिनेटली वहाँ पे जो अर्न करते हैं वो अपनी फैमिली को भेजते हैं। इससे मुल्क में के ज़र मुबादला में इजाफा होता है। आबादी के दबाव में कमी। जोग्राफियाई हरकत पजीरी की वजह से मज़दूर अफराद आबादी वाले इलाके से, जहाँ ज़्यादा आबादी है वहाँ उन इलाकों से मूव होते हैं, कहाँ, कम आबादी वाले इलाकों में। तो ज़ाहिर बात है जो एक शहर में इतनी कंजेशन हो जाती है उसको कवर अप करने में मदद मिलती है, ठीक है।
फिर है सनतकार को फ़ायदा। मेहनत की हरकत पजीरी से हर आजिर को उसकी ज़रूरत के मुताबिक क्या होते हैं, मज़दूर मिलते हैं। लिहाजा कारोबार में भी हस्ब ज़रूरत वुसअत पैदा होती है। ये भी फ़ायदा है ना कि हरकत पजीरी ना होती तो मज़दूर कभी उस एरिया में जा ही ना पाता जहाँ उसको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इसका फ़ायदा सनतकार इंडस्ट्रियलिस्ट को भी होता है कि हर हाजिर को ज़रूरत के मुताबिक मज़दूर मिल जाते हैं और वो अपनी कारोबारी सलाहियत को बढ़ा सकते हैं। पसमानदा ममालिक की तरक्की। जोग्राफियाई हरकत पजीरी की वजह से पसमानदा ममालिक भी फ़नी और टेक्निकी माहिरीन की खिदमत हासिल कर सकते हैं। जब वो इस तरह से खिदमत लेंगे तो अंडरस्टूड है कि कैपेसिटी बढ़ेगी, नो हाउ बढ़ेगा तो पैदावार में इजाफा होगा और इन्हें तरक्की के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलेंगे। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने ये डिस्कस किया मेहनत की हरकत पजीरी, मेहनत की के पर असरअंदाज होने वाले अवामिल, फिर क्या है कि रुकावट डालने वाले कौन से अवामिल है। उसके बाद हमने ये देखा मेहनत की हरकत पजीरी के क्या फ़ायदे हैं। यानी हर चीज़ के कोई भी टॉपिक हो, कोई भी पॉइंट हो, हमें पता होता है हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर प्लस पॉइंट है माइनस भी होंगे, ये नेचुरल है और ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ रेट इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, उस वजह से पाकिस्तान को कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे आइंदा आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।